हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी करंट अफेयर्स का ये रेगुलर प्रोग्राम, रेगुलर कोर्स करवा रहे हैं आपको यहाँ पे। या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए यूजफुल रहेगा। करंट अफेयर्स का कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप ज़रूर उसको अटेम्प्ट करोगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मुझे सपोर्ट मिलता रहेगा। लेट्स बिगिन। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 आज रिलीज्ड बाय, ये जो ट्रेड और डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 है, ये किसने रिलीज की है? देखिए, ये जो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, एक तो ये एनुअल रिपोर्ट है, वार्षिक रिपोर्ट है, हर साल रिलीज होती है। और इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? अंकटाड। इसकी ये रिपोर्ट, इसमें जो इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं या पॉलिसी इश्यूज हैं और जो इंटरनेशनल कंसर्न है उनको लेके इसमें रिपोर्ट बनाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर ऑफ बोथ G7 एंड G20? इनमें से कौन से देश हैं जो मेंबर हैं G7 और G20 दोनों के? करेक्ट आंसर कौन सा है? देखिए, G7 के जो देश हैं वो और G20 के जो देश हैं उनका आप मैप बना लीजिए एक, या मैप में देखिए, या फिर उनको जैसे भी आप याद कर सकते हैं कीजिए। एक क्वेश्चन जनरली हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये G7 के जो मेंबर हैं वो कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है एंड यूनाइटेड स्टेट्स है। जबकि जो G20 मेंबर्स है उनमें अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, ऐसे 20 देश हैं और यूरोपियन यूनियन भी है इसमें। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा कनाडा और फ्रांस, ये दोनों किसके मेंबर हैं? G7 और G20 दोनों के हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया G7 का मेंबर नहीं है, ये G7 का मेंबर नहीं है ऑस्ट्रेलिया, ये आपको ध्यान में रखना है। G20 का मेंबर ये है। With reference to exercise rim of Pacific, consider the following statements। जो पैसिफिक ओशियन है, ये रिम ऑफ पैसिफिक आप जरूर देखिएगा इसके बारे में। इट इज एन एनुअल बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज लेड बाय चाइना, करेक्ट आंसर पूछा गया है। सो देखिए, ये बाई एनुअल मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है। ये एक तो एनुअल नहीं है, बाई एनुअल है। दूसरा, चाइना इसको लीड नहीं करता, इसको लीड कौन करता है इस एक्सरसाइज को? यूएस करता है, यूनाइटेड स्टेट्स। सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है। इंडिया इज वन ऑफ द पार्टिसिपेटर इन रिमपैक, भारत ये सही है, इसका पार्टिसिपेटर है। और इसमें पहले इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करता था, लेकिन 2014 में पहली बार इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करने लगा था और ये अभी चल रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन ट्रेंड में है। पहली बार ये कब हुआ था रिमपैक? ये पहली बार 1971 में शुरू हुआ था। इसका करेक्ट आंसर आएगा सेकंड ओनली। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यूटी। देखिए, जो ट्रेंड में है, न्यूज में है, चर्चा में है और जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, वो ही आपको यहां करवाया जा रहा है। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व कहां पे है? लास्ट ईयर क्या था कि जो पुष्कर सिंह धामी है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि जो ये शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है उसमें इसको एक्सपेंड किया जाएगा और यहाँ पे एयरपोर्ट बनाया जाएगा देहरादून में। और लगभग 10,000 ट्रीज थे जिनको चॉप किया जाना था, पेड़ काटे जाने थे 10,000 पेड़। सो अब इन्होंने ये अपना डिसीजन वापस ले लिया, रिपील कर दिया इस डिसीजन को और ये पेड़ नहीं काटे जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर आएगा शिवालिक एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड में है। The Nobel Prize for Physics 2022 is being shared by 3 scientists for their work in which field?
अभी नोबेल प्राइज चल रहे हैं 3 से और 10 अक्टूबर तक ये चलेंगे। नोबेल प्राइज है, इसके बारे में आपको अच्छे से डिटेल में बताया जाएगा और आप सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। एक एक डिटेल नोबेल प्राइज़ के बारे में आपको डीपली सारा बताया जाएगा। 2021 और 22 में किन किन को मिला है और ये शुरू कैसे हुआ, इसका पूरा बताया जाएगा आपको। लेकिन अभी जैसे फिजिक्स का किसको मिला है, ये फिजिक्स में जो मिला है 3 साइंटिस्ट को मिला है, एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लाउजर और एंटन, इन तीनों को मिला है क्वांटम मैकेनिज्म के लिए। बी इसका करेक्ट आंसर है। सुकापाइका रिवर विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ये रिवर कहाँ पे है जो अभी चर्चा में। देखिए रिसेंटली जो एनजीटी है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, इसने डायरेक्ट किया है उड़ीसा गवर्नमेंट को 4967 लाख का 4,967 लाख रुपीज़ का ये इन्होंने बजट सैंक्शन करने का इनको ऑर्डर दिया है उड़ीसा गवर्नमेंट को इस रिवर के रिजुवेंशन के लिए। और ये डेडलाइन है मार्च 2023 तक, क्योंकि ये रिवर डेड हो चुकी है और इसको रिजुविनेट करने के लिए टू मिटिगेट द ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस एटलीस्ट 3 ब्लॉक्स ऑफ जो कटक डिस्ट्रिक्ट है, स्पेशली कटक डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में, उनके 3 ब्लॉक्स के लिए यहाँ से पानी की सप्लाई हो जाएगी अगर इसको रिजुविनेट किया जाता है तो। सो इसके रिजुविनेट करने के लिए ये एनजीटी ने ऑर्डर दिया उड़ीसा गवर्नमेंट को। इसको मैप में ज़रूर देखिएगा ये रिवर कहाँ पे है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इसकी और ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, अदरवाइज आपको यहाँ करवा दिया जाएगा। इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ये चर्चा में इसीलिए है। लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट, ये ध्यान रखना आपको, भारत का सबसे लार्ज फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है, ये तेलंगाना में है। और ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी ये फुली फंक्शनल ऑपरेशनल हो गया है, फुली ऑपरेशनल हो गया है। ये पहले फुली ऑपरेशनल नहीं था, अब ये फुल कैपेसिटी पे ऑपरेशनल हो गया है। एनटीपीसी ने डिक्लेयर कर दिया है इसको कमर्शियल ऑपरेशन, और इसका फाइनल पार्ट है, उसकी कैपेसिटी है जो 20 मेगावाट हो गई और अब टोटल 100 मेगावाट हो गई है। तो ये फुली ऑपरेशनल हो गया है, इसलिए ये चर्चा में है। और ये कहाँ पे है, अगर आपको तेलंगाना नहीं दिया जाता है ऑप्शन में तो रामागुंडम, ये तेलंगाना में है, यहां पे है, ये सी इसका करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, ये जो वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट है ये कौन रिलीज करता है, ये अभी रिलीज हुई है, यूनाइटेड नेशंस जो हैबिटेट है, यूएन हैबिटेट, वो रिलीज करता है वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट। ये रिपोर्ट्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, इसलिए जरूर आप इनको ध्यान रखें। पेड्रीन समटाइम्स सीन इन न्यूज इज, ये क्या है पेड्रीन, एक्चुअली ये एक इंसेक्ट है, टॉक्सिक रिलीज करता है और ये नैरोबी फ्लाइज है। क्या है, इट इज एन इंसेक्ट टॉक्सिन, और इसकी वजह से इरिटेशन हो सकता है अगर इसके कांटेक्ट में आ गई, इस फ्लाई के कांटेक्ट में आ गए तो इट इज ए नैरोबी फ्लाई। स्किन वगैरह पे भी कलर चेंज कर देता है ये, सी इसका करेक्ट आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, कंट्रीज हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरे थ्रू आउट चर्चा में रहते हैं, ये पूरे साल चर्चा में रहते हैं ये प्रोजेक्ट्स, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं BRI का पार्ट है, चाइना का जो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव है उसका पार्ट है ये। अब ये क्या है कि ऐसा चल रहा है कि ये ठंडे बस्ते में चला गया है, क्योंकि चाइना में ने ये जब से, एक तो ये पाकिस्तान में इसका सक्सेस नहीं हुआ ये रोड इनिशिएटिव, और फिर ये जो नेबरिंग कंट्रीज है उनमें सक्सेस नहीं हुआ है, क्योंकि वो इंडिया से तो पास हो नहीं रहा है, इसलिए सक्सेस नहीं हो रहा है। अभी इसको रोक दिया गया है काम कई जगह, जो पहले फुल फ्लैश चल रहा था। तो ये पोर्ट्स हैं, कहाँ कहाँ कौन सा पोर्ट है ये आपको पता होना चाहिए। करेक्ट मैच कौन सा कर रहा है, श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट है, ये सही है। नेपाल में है
जो ट्रांस हिमालयन रेल रोड है ये भी सही है। अफ़गानिस्तान में सिनामेल ब्रिज है, ये जो सिनामेल ब्रिज है ये अफ़गानिस्तान में नहीं है, ये कहाँ पे है, मालदीव में है, मालदीव्स में है। सो इसमें दो ही पेयर सही है, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। लुमेन डेटाबेस समटाइम्स इन न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये चर्चा में है अभी रिसेंटली। सो इसका करेक्ट आंसर है लीगल कंप्लेंट्स हैं फॉर रिमूवल ऑफ ऑनलाइन मटेरियल्स। अगर ये जो ल्यूमन डेटाबेस है क्या करता है, कलेक्ट और एनालाइज करता है लीगल कंप्लेंट्स एंड रिक्वेस्ट फॉर रिमूवल ऑफ ऑनलाइन मटेरियल्स। ये हेल्प करता है इंटरनेट यूजर्स को टू नो देयर राइट्स एंड अंडरस्टैंड द लॉ, जो ऑनलाइन मटेरियल से रिलेटेड जो भी लॉ है उसको समझने में, और जो मटेरियल है कंप्लेंट से रिलेटेड उसको हटाने में ये मदद करता है। और ये चर्चा में इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार सुनते होंगे कि ये ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया। अभी रिसेंटली पाकिस्तान का जो एम्बेसी का ट्विटर अकाउंट था वो बंद किया पाकिस्तान का, इंडिया में बैन किया। बाकी कई यूट्यूब अकाउंट्स हैं जो अफवाहें फैलाते थे उनको बंद किया है, तो वो इसी डेटाबेस के अकॉर्डिंग होता है बंद करने का कार्य, सब इसलिए चर्चा में है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इज ऑल्सो कॉल्ड आदिवासी जालियांवाला बाग। देखिए जालियांवाला पंजाब का आपने सुना होगा, लेकिन ये आदिवासी जालियांवाला बाग नहीं सुना होगा, या किसी ने डीपली पढ़ रखा होगा तो हो सकता है मालूम हो ये कहाँ पे है। पहले तो ये चर्चा में क्यों है, ये चर्चा में इसीलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली जो एक टीम थी नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी की टीम थी, और इस टीम के हेड कौन है मैंने बताया था, इसके चेयरमैन हैं तरुण विजय। एक टेस्ट में क्वेश्चन करवाया था आपको यूपीएससी के एग्जाम का टेस्ट सीरीज में कि इसके चेयरमैन कौन है, तरुण विजय हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली विजिट किया है और एक रिपोर्ट सबमिट की है टीम ने मानगढ़ जो हिल्लॉक है राजस्थान में उसके लिए, और ये किसके तहत किया जा रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत। सो इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है। जब प्राइम मिनिस्टर जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, ये जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब इन्होंने ये जो मानगढ़ लॉक हिल्स हैं इनको विजिट किया था। उस टाइम पे यहाँ के जो लोकल हैं जब इलेक्शन के टाइम पे 2014 की बात है, जब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट ये डिक्लेयर हो गए थे उस टाइम इन्होंने विजिट किया था। और यहाँ के जो लोकल लोग थे इन्होंने डिमांड की थी कि इसको नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया जाए। तो अब ये इस पे काम हुआ है, टीम ने ये सबमिट किया रिपोर्ट और कि इसको डिक्लेयर किया जाए। ये रिकमेंड किया है कि जो मानगढ़ हिल लॉक है इसको नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया जाए। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये मानगढ़ हिल लॉक है आदिवासियों का जलियांवाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1913 में यहाँ पे लगभग 1500 भील ट्राइब्स थे, उनको मस्कर हुआ था ट्राइबल अपराइजिंग की वजह से। ये राजस्थान गुजरात बॉर्डर पे एक्चुअली बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, इसलिए इसको आदिवासी जालियांवाला कहा जाता है। और ये फ्रीडम फाइटर्स थे सारे जिन्होंने 1913 में पार्टिसिपेट किया था अंग्रेजों के खिलाफ। बी इसका करेक्ट आंसर है। ये बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। जस्टिस रोहिणी कमीशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिपोर्ट ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इशू। ये रोहिणी कमीशन क्यों चर्चा में है, क्योंकि एक तो इनका अभी एक्सटेंड कर दिया है, इनका जो पीरियड था खत्म हो रहा था, इस कमीशन का पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। ये किससे रिलेटेड है, ये कमीशन बनाया है जो चीफ जस्टिस थे, फॉर्मर चीफ जस्टिस दिल्ली के जस्टिस जी रोहिणी, इनकी अध्यक्षता में ये कमीशन बनाया था। ये फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, और 5 साल के लिए बनाया था, लेकिन अभी इनका टाइम हो गया है और अब इनको एक्सटेंड कर दिया है। इन्होंने अभी तक लगभग 10 ऐसी सब कैटेगरीज बताई, ऐड करवाई हैं ओबीसी में, और इनको यही काम दिया था इस कमीशन को कि भाई आप ओबीसी में जो सब कैटेगरी है उनका पता लगाइए और कौन सी ज़रूरतमंद हैं जिनको ओबीसी में लिया जाए। सो ए इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ इंडिया इज फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक से फंडेड कौन सा प्रोग्राम है? अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और वर्ल्ड बैंक ने साइन किया एक एग्रीमेंट अभी
लगभग $500 मिलियन का। और ये किस लिए किया है? टू स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट ऑफ स्टेट प्रोग्राम। और ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। स्टार्स क्या है? इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट प्रोग्राम्स। ये आपने थोड़े टाइम पहले पढ़ा होगा कि 14,000 स्कूलों को प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि 14,000 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा और उनमें पूरी फैसिलिटी दी जाएगी ऑल ओवर कंट्री बेस पे। तो उसी के लिए है ये, 20 का करेक्ट आंसर है। आर्यभट्ट फर्स्ट was seen in news recently is related to which of the following। ये आर्यभट्ट फर्स्ट क्या है, किससे रिलेटेड है जो अभी चर्चा में है? इट इज आर्यभट्ट फर्स्ट, इसका जो फुल फॉर्म है वो है एनालॉग रिकॉन्फिगरेबल टेक्नोलॉजी एंड बायस स्केलेबल हार्डवेयर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क। इसको जरूर आप याद रखिए, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये किसके लिए है? इट इज फॉर chipset that will allow artificial intelligence and machine learning app to perform much better and faster। ये artificial intelligence वगैरह के लिए है, इसका आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। देखिए आपने मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, ये तो ये क्या है, आप बोलते हैं एलेक्सा पे या सीरी पे कुछ स्पीच जो रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है वो करते हैं, तो वो इसी से जुड़ा हुआ है। अब इसको और मच बेटर बनाने के लिए ये लाया गया आर्यभट्ट फर्स्ट। सी इसका करेक्ट आंसर है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं सब लोग, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।